जो टॉपिक चल रहा है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो इसका हिटलर्स राइज टू पावर 2 पार्ट हमने देख लिया। आज हम 3rd पार्ट और लास्ट पार्ट इसका क्लियर करेंगे। और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हिटलर को परिस्थितियां, जर्मनी की परिस्थितियों ने राइज होने का मौका दिया। और उसके बाद जो हिटलर का नाजी प्रोपेगेंडा था कि जिस तरह से कि वो हमेशा कहते थे कि हम जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लाएंगे, जो विदेशी इन्फ्लुएंस है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है जर्मनी पर, उसको बीट आउट कर देंगे, सभी को रोजगार देंगे, कोई भी युवा जो है वो बेरोजगार नहीं होगा। तो इस तरह का जो प्रोमिसेस वो करते थे जनता से, याद कीजिए जो पिछला टॉपिक है, हमने कहा था कि नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वही प्रोपेगेंडा, उस प्रोपेगेंडा क्या था, नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा, इस वीडियो में हम लोग इसको समझने वाले है ना। कि नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रॉमिसेस मेड बाय हिटलर गेव हिम ए चांस टू राइज। तो प्रोपेगेंडा क्या होता है, सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को हम किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, यानी कि प्रस्तुत कैसे करते हैं, या किसी भी काम को हम किस तरीके से करते हैं, वो प्रोपेगेंडा होता है। तो नाजी प्रोपेगेंडा क्या था, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि नाजी प्रोपेगेंडा था कि वो प्रॉमिस करते थे जर्मनी की जनता से कि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जर्मनी का जो खोया हुआ सम्मान है उसको वापस लाएंगे, और सभी जो विदेशी प्रभाव है जर्मनी पर उसको खत्म करेंगे, और युवाओं को हम रोजगार देंगे। तो ये सब चीज उसके प्रोपेगेंडा में आता। इसके अलावे भी और बहुत कुछ था। क्या था नाजी प्रोपेगेंडा और किस तरह से इस नाजी प्रोपेगेंडा ने हिटलर को जर्मनी में राइज करने का अवसर दिया, चांस दिया, वो देखते हैं। न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा जर्मनी में कि जो पुरानी तरीके के घिसे पिटे तरीके से जो राजनीति पॉलिटिक्स हो रही थी, उससे अलग हटकर हिटलर ने कुछ करने के लिए सोचा कि उस पॉलिटिक्स को नए तरीके से, सारा कुछ डिसिप्लिन्ड वे में यहां पे वो शुरू करना चाहते थे। पॉलिटिक्स में एक उसने नया तरह का चीज लाया, यूजिंग रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन। वो राजनीति को में बहुत सारे रस्म को ऐड कर दिए कि हम ये चीज करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये चीज करेंगे तो इस तरह से करेंगे। उनका जो रैली होता था काफी डिसिप्लिन होता था। हिटलर बहुत ही डिसिप्लिन को पसंद करने वाले थे, वो थोड़ा सा भी लैकिंग बर्दाश्त नहीं करते थे। यूजिंग रिचुअल एंड स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल मतलब होता है कि कोई चीज जो ज्यादा प्रभाव डालता है, जो हम मतलब कि हम जो देखते हैं और देख के हम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जो कोई डांस परफॉर्मेंस ऐसा होता है या कुछ ऐसा तरह का कोई चीज रैली वगैरह होता है, हम देखते हैं और देखते ही ऐसा वो अट्रैक्ट करने लगता है। तो वो उस तरह के स्पेक्टेकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन, वो लोगों को अपने ओर करने के लिए वो इसी तरह के रिचुअल्स करते थे। मैसिव रैलीज निकलता था, बड़ी बड़ी संख्या में लोग रैलीज में भाग लेते थे, एंड पब्लिक मीटिंग होता था। और रैलीज भी इतने डिसिप्लिन वे में होता था हर चीज को। जैसे कि नाजी सैल्यूट कैसे करते हैं, वो आपके बुक में बहुत सारा पिक्चर दिया गया है कि नाजी सैल्यूट किस तरह से करते थे, वो किस तरह से रैली निकलते थे, किस तरह से उसका जो है जो पब्लिक है जो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, एकदम आर्मी की तरह करते थे। मासिव रैली एंड पब्लिक मीटिंग, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते थे, वो स्पीच देते थे, और हमेशा वो जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए, जर्मनी को एक गौरवपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए बात करते थे। रेड बैनर, जो उनका नाजी पार्टी का रेड बैनर था जिसमें स्वास्तिक का निशान था, पिछले वीडियो में भी ये
आपने देखा होगा, आपके बुक में भी बहुत सारा ये नाजी फ्लैग, नाजी बैनर है, नाजी सैल्यूट किस तरह से करना है, एंड रिचुअलाइज राउंड ऑफ अप्लाउज, यानी कि हर चीज को करने का एक नया तरीका हिटलर ने दिया था, जिससे कि लोग देखकर ही ये महसूस करने लगते थे कि ये पार्टी जरूर कुछ अच्छा करने वाली है ना। यानी कि लोग आकर्षित कर देते थे वो लोगों को। दिस वॉज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज ए मसीहा, एज ए सेवियर। और ये सारा चीज इतने अच्छे तरीके से किया जाता था कि ये लोगों को ये लगने लगता था कि हिटलर एक मसीहा है और एक सेवियर है, उसका रक्षा करने वाला है। This captured the imagination of peoples whose sense of dignity and pride had been shattered। ये लाइन बहुत अच्छा है कि हिटलर ने जितने भी तरह के एक्टिविटी की, जितने भी स्पीच दी, जितने भी बात की लोगों से, उससे एक ही चीज निकल के आया कि उसने इमेजिनेशन के, कॉमन पीपल के इमेजिनेशन पर कैप्चर कर लिया, हुज सेंस, और वैसे लोग जिनका कि आत्मसम्मान, आत्मगौरव और अपना अभिमान सब कुछ खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। वो वर्षा की संधि में उसके साथ जो अपमान किया गया था, वो जो लोगों ने अपना गौरव, जो गर्व होता है अपने देश के प्रति, वो खत्म हो गया था। और उसको वापस लाने की बात करना, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने की बात करना, सभी को रोजगार देने की बात करना, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों का सारा आत्मसम्मान खत्म हो गया हो, आत्मगौरव खत्म हो गया हो, तो वो सपोर्ट लोगों को मिलेगा ही, ऐसा सिचुएशन बन गया था। और अगर इस टॉपिक पर अगर ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द राइज ऑफ हिटलर्स राइज, कि किस तरह से हिटलर राइज हुआ, या हिटलर को राइज होने में क्या किन किन चीजों ने मदद किया, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका लास्ट लाइन जो है कंक्लूजन में ये लिखना है कि द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था में जो संकट थी, जो राजनीति में इनस्टेबिलिटी थी, और सोसाइटी में जो फॉर्म जो जिस तरह से सोसाइटी उस समय था, और ये सारी चीजों ने बैकग्राउंड दिया, एक पृष्ठभूमि तैयार की टू हिटलर्स राइज टू पावर के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आप समझ गए, इस तरह से इसको लिखना है, बुक में भी पढ़ना है। और स्टूडेंट एक बात और याद दिला देते हैं कि हमने देखा था कि हिटलर इलेक्शन में भाग लिया 1928 में, जिसको कि जब उसको 2.6% वोट मिले। उसके बाद 1932 में जो राइक्सटाग है, जो संसद है जर्मनी का, उसमें वो 37% वोट लाया और सबसे लार्जेस्ट पार्टी था जर्मनी का। ठीक है, उसके बाद वो पावर में आता है। और फिर हिटलर जब बोलते हैं, हम लोग जब बोलते हैं कि हिटलर डिक्टेटर था, तो आपको लगता होगा कि जब डेमोक्रेसी है, सब कुछ इलेक्शन के द्वारा वो पावर में आया, सब कुछ किया, तो वो डिक्टेटर कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद से ही, हिटलर के पावर में आने के बाद से ही सिचुएशन चेंज होता है और ये सारा चीज बदल जाता है। और किस तरह से जर्मनी में डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये चैप्टर खत्म होते होते ही आपका जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएगा। हम पोर्शन बता देंगे कि कहाँ कौन कौन सा लेसन से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आएगा, वो सारा चीज भी हम बताएंगे नेक्स्ट 2-3 क्लासों में। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।